राधा कृष्ण की कहानी। राधा और कृष्ण की कहानी भारतीय धर्म, संस्कृति और प्रेम की अनोखी दास्तान है। ये प्रेम, भक्ति, त्याग और समर्पण की प्रतीक मानी जाती है। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और राधा उनकी परम प्रेयसी। इस कहानी को गहरे प्रेम के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। ये दोनों की भक्ति और प्रेम के उच्चतम रूप का निरूपण करता है, जिसमें व्यक्तिगत इच्छाएं गौण होती हैं और भक्ति सर्वोपरि हो जाती है। राधा और कृष्ण की कहानी विभिन्न पुराणों, धार्मिक ग्रंथों, कविताओं और लोक कथाओं में प्रचलित है। ये दोनों की प्रेम कहानी महज सांसारिक प्रेम की बात नहीं करती, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच प्रेम और आध्यात्मिक संबंध की गहराई को दर्शाती है। राधा कृष्ण का प्रेम न तो सांसारिक होता है और न ही इससे जुड़ा कोई दैहिक बंधन होता है। ये शुद्ध भक्ति पर आधारित है, जहां समर्पण ही एकमात्र साधन होता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी में हुआ था। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी थे। जब कृष्ण का जन्म हुआ, तब मथुरा के राजा कंस ने उन्हें मारने के लिए कई प्रयास किए। कंस को भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र ही मारेगा, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर रखा था। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो उनके पिता वसुदेव उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आए, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित किया। वे माखन चुराने वाले नटखट बालक के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। इसी दौरान कृष्ण का राधा के साथ प्रेम का आरंभ हुआ। राधा का जन्म वृषभानु और कीर्ति के घर हुआ था। वृषभानु एक गोप थे, जो बरसाना नामक गांव में रहते थे। राधा बचपन से ही असाधारण थी। उनकी सुंदरता और भक्ति से वे सभी का दिल जीत लेती थी। लेकिन उनका प्रेम तो केवल कृष्ण के लिए था। राधा और कृष्ण की उम्र में अंतर था, फिर भी दोनों का प्रेम गहरा और अनंत था। उनके प्रेम की कोई सीमाएं नहीं थी और यह सांसारिक बंधनों से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए हमें सांसारिक प्रेम से ऊपर उठकर सोचना होगा। यह प्रेम आत्मिक था, न कि शारीरिक। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। राधा कृष्ण की आत्मा का विस्तार थी और कृष्ण राधा के। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, फिर भी उनकी प्रेम कहानी में दोनों का मिलन कभी पूरी तरह नहीं हो सका। यह प्रेम मिलन की कामना से नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण से परिपूर्ण था। कृष्ण ने राधा के साथ अनेक रासलीलाएं की, जो ब्रज में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन रासलीलाओं में कृष्ण अपनी बांसुरी से गोपियों और राधा को मोहित कर लेते थे। इन लीलाओं में राधा और कृष्ण का प्रेम चरम पर पहुंचता है। यहाँ प्रेम का रूप अनंत और शुद्ध होता है। यह प्रेम केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रासलीला में कृष्ण कई गोपियों के साथ नृत्य करते थे, लेकिन उनके मन में केवल राधा ही थी। कहा जाता है कि जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा सबसे पहले उनके पास पहुंचती थी। यह उनका आत्मिक संबंध था, जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाता था। राधा का प्रेम और कृष्ण का समर्पण। राधा और कृष्ण का प्रेम असामान्य था। राधा ने कृष्ण के प्रति जिस तरह का प्रेम दिखाया, वह भक्ति का सर्वोच्च रूप था। कृष्ण ने भी राधा को अत्यधिक प्रेम किया, लेकिन यह प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम एक ऐसा संबंध था, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह प्रेम किसी एक जन्म का नहीं, बल्कि युगों युगों का प्रतीक था।
कृष्ण ने राधा को अपनी बांसुरी की धुनों में आत्मसात किया। उन्होंने अपनी हर लीला में राधा को विशेष स्थान दिया। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे और कृष्ण के बिना राधा। इस प्रेम में दोनों का त्याग भी शामिल था। राधा ने कृष्ण के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, जबकि कृष्ण ने भी राधा को अपनी आत्मा के रूप में देखा। कृष्ण का मथुरा प्रस्थान। जब कृष्ण का मथुरा जाना निश्चित हुआ, तब राधा का हृदय टूट गया। कृष्ण ने मथुरा जाकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया, लेकिन वे राधा को कभी नहीं भूल पाए। राधा के बिना कृष्ण का जीवन अधूरा था और राधा भी कृष्ण के बिना अधूरी हो गई। फिर भी उनके बीच प्रेम की गहराई कभी कम नहीं हुई। उनका प्रेम समय और दूरी से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम शाश्वत था, जो काल और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो सकता था। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन उनकी आत्मा राधा के पास ही थी। राधा भी कृष्ण की स्मृतियों में जीवन यापन करती रही। उनके प्रेम में कोई भौतिक अपेक्षाएं नहीं थी, बल्कि यह प्रेम दिव्यता की ओर ले जाने वाला था। राधा कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश। राधा और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का वास्तविक रूप क्या होता है। यह प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा का प्रेम त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर केवल कृष्ण के प्रति समर्पण किया। वहीं कृष्ण ने भी राधा को अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दिया। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि आत्मा का मिलन होता है। उनके प्रेम में जो त्याग था, वही उन्हें शाश्वत बनाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भक्तों के लिए एक आदर्श बन गई है, जिसमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का अनूठा संगम है। राधा का स्थान कृष्ण के जीवन में। राधा कृष्ण की प्रिय थी, लेकिन उनका स्थान कृष्ण के जीवन में केवल एक प्रेमिका का नहीं था। वे कृष्ण की आत्मा का विस्तार थी। कृष्ण ने हमेशा राधा को अपने जीवन में विशेष स्थान दिया। यही कारण है कि भगवान कृष्ण को राधा कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। ये जोड़ी हमें सिखाती है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप भक्ति और त्याग है। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम उनकी आध्यात्मिकता का प्रतीक था। वे जानते थे कि राधा का प्रेम केवल शारीरिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यही कारण है कि कृष्ण ने अपने जीवन में चाहे कितनी भी लड़ाइयां लड़ी या राज्य की जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनके हृदय में राधा के प्रति प्रेम हमेशा बना रहा। राधा के बिना कृष्ण का अस्तित्व अधूरा था और यह प्रेम शाश्वत और अनंत था। उपसंहार। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी एक अनोखी गाथा है, जो आज भी भारतीय समाज में प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। यह प्रेम शारीरिक बंधनों से परे आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा का प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है, जबकि कृष्ण का प्रेम दिव्यता और आध्यात्मिकता का। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का वास्तविक रूप क्या होता है और कैसे प्रेम को त्याग, समर्पण और भक्ति के रूप में समझा जा सकता है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें ये भी सिखाता है कि प्रेम में किसी भौतिक या सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी भक्तों के दिलों में जीवित है।